हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 रीड एंड राइट इंग्लिश बुक का लेसन 1 देखेंगे जिसका नाम है गीता एंड राजू। पहले पार्ट में हमने क्या गीता और राजू के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो रीडिंग करते हैं। पहले इसका क्या लिखा है देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले मार्कर सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ राजू इज़ रेडी फॉर हिज स्कूल, मतलब राजू अब स्कूल जाने के लिए तैयार है। जैसे आप लोग सुबह तैयार होते हैं ना स्कूल जाने के लिए। हिज बुक आर इन हिज बैग, वो किताबों को कहाँ रखा है? अपने इस बैग के अंदर। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक तो पेन है, लेकिन आप लोगों के पास क्या होता है? पेंसिल होता है और पेन भी होता है, लेकिन आप लोग क्लास 4 से मेरे ख्याल से पेन से लिखते हो। ठीक है, लेकिन राजू के पास एक पेन है बोल रहे हैं। इट इज़ इन हिज कोट पॉकेट, वो कहाँ पे रखा है उसे? वो अपने कोट पॉकेट में रखा है। ठीक है, हिज कोट इज़ ब्लू, और उसके कोट का कलर क्या है? ब्लू है। देखो ये ब्लू कलर का कोट पहना है ना, तो ये राजू का कोट का कलर है ब्लू। तो बच्चों चलो इसी को हम लोग आगे का इसका एक एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम लोग इसके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है? ईज लगेगा कि आर लगेगा, ये देखना है हमको। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं दिस बॉय इज राजू होगा। क्या होगा? इज राजू। हु डैश दैट गर्ल, हु इज दैट गर्ल। ठीक है, उसके बाद राजूज बुक्स आर इन हिज बैग। ठीक है, ए आर ई। देखो बच्चों, या तो फिर ईज लगेगा या तो फिर आर लगेगा। देखो पहले में क्या लगा? ईज, दूसरे में क्या लगा? ईज, थर्ड में क्या लगा? आर, फोर्थ में देख लेते हैं गीता's बुक आर, यहाँ पे भी क्या होगा? आर। गीता की पुस्तकें कहाँ हैं? उसके हाथों में हैं। तो एक दो में ईज लगा और दो में आर लगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप अपने बुक में नोट कर लीजिए और इसे आप पढ़ने का कोशिश कीजिए और इसे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 मैथमेटिक्स इन लाइफ का जो पहला लेसन था क्या था? नंबर्स, उसी के आगे का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर नेम मतलब हमको इनके नाम, मतलब देख के नंबर को देख के उनके नेम्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये हम पिछले क्लास में भी क्लास 1 और 2 में भी हमने इसका किया है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, आप इसे अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है? सबसे पहला नंबर है 320। तो हमको इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे? इसका नंबर नेम लिखने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा 300 20 TWENTY। ठीक है बच्चोउसी तरीके से 976, तो 970। उसके बाद क्या है? 6। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो 600। ठीक है, SIX 600, HUNDRED 100। उसके बाद क्या है? देखो 805। तो पहले लिखो 805। उसके बाद क्या है? 709, 709 NINE। ठीक है बच्चों, उसी के बाद क्या है? 710, 710। उसके बाद क्या है? 511, तो 511। उसके बाद क्या है? 565, 560 SIXT।
उसके बाद क्या है 806, ठीक है, तो 806। तो बच्चा आपको क्या करना है, आपको मैंने जो कराया है इसको अपने बुक में नोट करना है, और आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में क्या करना है 1 से लेकर 20 तक इसके नंबर नेम्स लिखने हैं, ठीक है। नंबर ये आपको अपने क्लास वर्क कॉपी में करना है 1 से लेकर 20 तक, जैसे 1 2 3 4 ऐसे आपको नंबर लिखना है, और यहाँ पे उसके नंबर नेम लिखने हैं ONE1 TWO2 THREE3, इस तरीके से पूरा कहाँ तक करना है, पूरा ये आपको पूरा 20 तक इसका नंबर नेम लिखना है, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा तीसरी का भाषा भारती जो कि आपका हिंदी बुक है उसका पाठ 23वां खोल लीजिए आप, ठीक है। पार्ट 23 जो कि आपके पेज नंबर 71 में दिया हुआ है। एक कहानी पढ़ेंगे हम, पहले एक कहानी पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा मज़ा आए, तो इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो एक कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी का आनंद लेते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी था, ठीक है, मतलब व्यापारी मतलब जो सामान बेचता है, तो ये एक व्यापारी था मतलब जो सामान बेचता है। उसके 2 पुत्र थे, उसके क्या थे 2 बेटे थे, एक ये बेटा और ये दूसरा बेटा। उसने व्यापार में बहुत धन कमाया, बहुत अमीर था, ठीक है बच्चों। धीरे धीरे वह बहुत धनी और बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया। तब वह यह सोचने लगा कि अपना सारा धन किसे दें, मतलब वो फिर ये सुनने लगा मैं इतना सारा पैसे का क्या करूं। अतः उसने अपने दोनों बेटे को 1-1 रुपये देकर उसने कहा मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों में से अधिक बुद्धिमान कौन है। तो उसने क्या किया, दोनों लड़के को बुलाया, अपने 2 बच्चे थे उसको दोनों को 1-1 रुपये दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और ये बोला कि मैं ये देखना चाहता हूँ तुम दोनों में ज़्यादा बुद्धिमान मतलब ज़्यादा दिमाग किसके पास है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तुम दोनों यहाँ 1-1 रुपये लेकर बाजार चले जाओ और कोई ऐसी चीज़ खरीद लाओ जिससे तुम्हारा कमरा भर जाए। तो बोला कि 1 रुपये लेके जाओ और कोई ऐसी चीज़ खरीद के लाओ जिससे तुम्हारा कमरा एकदम हमेशा के लिए भर जाए, मतलब भरा भरा लगे, यही तुम्हारी परीक्षा है। और ये इस तरीके से उसके पिताजी ने उन दोनों की परीक्षा लेने की कोशिश की। मैं रात को आकर देखूंगा और निर्णय करूंगा, तुम दोनों में से जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसे वो जीतेगा और उसे मैं अपना सारा धन दे दूंगा। बड़ा लड़का रुपए लेकर सीधा बाजार गया। ये बड़ा वाला लड़का क्या गया, सीधा बाजार गया। उसने दुकान से अनेक चीज़ें देखी, मतलब वो दुकान में गया और बहुत सारी चीज़ देखने लगा, खरीदा नहीं, परंतु उसकी समझ में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे 1 रुपये में पूरा कमरा भर जाए। तो लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था 1 रुपये का मैं क्या खरीदूँ कि पूरा कमरा भर जाए मेरा। अंत में उसने रुपए की घास खरीद ली। तो उसने क्या किया, इतना सारा देख रहे हो ये घास खरीद लिया, जो सर में इसके रखा है क्या है, घास खरीद लिया। बाजार भर में घास ही सबसे सस्ती चीज़ थी। सबसे सस्ती चीज़ क्या थी, ये घास, जो कि वो 1 रुपये में खरीद सकता था। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। छोटा लड़का रुपए लेकर पहले अपने कमरे में गया और 2 तक वहाँ बैठा सोचता रहा। ये छोटा लड़का क्या किया, बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं क्या करूँ। फिर बाजार की ओर 1 रुपये की मोमबत्तियाँ खरीद लाया। फिर वो क्या करे, देखो मोमबत्तियाँ दिख रही हैं, देखो सारी की सारी मोमबत्तियाँ ये छोटा लड़का खरीद के ले आया। रात में व्यापारी देखने निकला, वहाँ पहले अपने बड़े लड़के के कमरे में गया। पहले व्यापारी कहाँ गया, अपने बड़े लड़के के कमरे में, जो कि घास खरीद के लाया था। वहाँ एक कोने में घास का ढेर देखकर उसने कहा मैंने पूरा कमरा भरने को कहा था, तुम्हारे तो एक कोना भी नहीं भरा। मतलब वो बोला, फिर उसे निराशा हुई थोड़ी कि वो बोला कि तुम घास खरीद के ले आए, तुम्हारा तो कमरे का एक कोना भी नहीं भरा है, ठीक है। लड़का बोला 1 रुपये में पूरा कमरा कैसे भर सकता है। तो क्या बोलता है उसका बड़ा लड़का बोलता है कि 1 रुपये में कैसे पूरा कमरा भर दूँ पिताजी, मैं 1 रुपये में बहुत कम रकम होती है, मैं पूरा बाजार छान कर सबसे सस्ती चीज़ लाया हूँ। बोलता है कि मैं पूरा बाजार खोज लिया तब मुझे सबसे सस्ती चीज़ क्या मिली, ये घास। व्यापारी ने कहा तुम्हारी बात सही है, घास सबसे सस्ता है, कुछ नहीं हो सकता, परंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारा पूरा कमरा नहीं भरा है। तो उसका व्यापारी क्या बोलता है, लेकिन ये बात भी सच है कि घास सबसे सस्ता है, लेकिन तुम्हारा मैंने क्या बोला था, तुमको पूरा कमरा भर देना है, लेकिन तुमने कमरे का एक कोना भी नहीं भर सके। चलो अब देखें तुम्हारे भाई ने क्या किया है। तो फिर बोलते चलो तुम्हारे छोटे भाई ने देखते हैं क्या किया है, क्या खरीदा उसने 1 रुपये में।
वो दोनों छोटे लड़के के कमरे की ओर चले। वो दोनों कहाँ चले गए? छोटे लड़के के घर में। छोटे लड़के ने अपने कमरे में चारों ओर मोमबत्तियाँ लगा दी थी। छोटा लड़का क्या किया, सारे मोमबत्ती को लेके जला दिया उसने। वे सब जल रही थी, वो सब जलने लगी थी। उसका पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था। उसका पूरा कमरा जो था एकदम जगमगा रहा था मोमबत्तियों की वजह से। उसका कोई भी कोना भी अंधेरा नहीं था, मतलब उसके कमरे के कोई कोने में अंधेरा नहीं था, क्योंकि उसने हर कोने में मोमबत्तियाँ लगा दी थी। यह देखकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। ये देखकर क्या हुआ, उस व्यापारी को बहुत खुशी हुई। उसने अपने बड़े लड़के से कहा, देखो तुम्हारा भाई का पूरा कमरा प्रकाश से भरा हुआ है कि नहीं? इसकी मोमबत्तियाँ तुम्हारी घास से महंगी हैं, परंतु उनके प्रकाश से कमरा भर गया है। तो बोलता है, भले वो घास से थोड़ी महंगी है, लेकिन इसका कमरा पूरा भर गया है। देखो तुम्हारा कमरे का एक कोना भी नहीं भरा है। जो तुम नहीं कर पाए वहाँ इसने कर दिखाया है, और ये मेरा छोटा बेटा ये कर दिखाया है। यह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। बोलता है कि मतलब तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? ये है तुम्हारा छोटा भाई। इसलिए मेरे बाद मेरे सारे धन का स्वामी यही होगा। मतलब मेरे मरने के बाद या मेरे बाद में पूरा धन किसे मिलेगा? उसके छोटे बेटे को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें अपने बुद्धि का पूरा उपयोग करना चाहिए। यही हमें सीख मिलती है इस कहानी से। ये कहानी को आप एक बार और पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।